जय श्री महाकाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपरीक्षित और बहुमूल्य भैरव की प्रत्यक्षीकरण साधना, लेकिन काल भैरव की या स्वर्णाकृष्ण भैरव की नहीं, बल्कि बटुक भैरव की। आमतौर पर लोगों में एक भय होता है भैरव के लेकर के कि भैरव साधना हम कैसे करें। ये ऐसी साधना है, बालक रूप में भैरव सामने आता है, कोई भी इस साधना को कर सकता है, बशर्ते आपने गुरु बना रखा हो। गुरु नहीं बना रखा है, श्रावण का समय आने वाला है आप और गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप अपने आसपास में कोई अच्छा गुरु देख करके गुरु बनाएं, और अगर नहीं मिलता है तो कम से कम भगवान को ही गुरु बना करके मार्ग में आगे बढ़ें, लेकिन कहीं तो बढ़ें आगे। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो गुरु आप बनाते हैं वो आपको मार्गदर्शन देता है, और जो गुरु आप मानसिक तौर पर बनाते हैं उसमें थोड़ा आपको समय समय पर मार्गदर्शन में दिक्कत आता है। तो चलिए विधि की बात कर लेते हैं। भैरव जी को सात्विक रूप से अगर जागृत करने की आपके मन में हो तो ये साधना आपके बहुत काम की है। क्या क्या काम कर सकती है? भैरव अगर सामने आकर के आपको वचन दे देते हैं तो क्या नहीं कर सकती है? यही प्रश्न आप अपने आप से करके देखिए। सामग्री पहले बता देता हूँ। 5 प्रकार की मिठाई चाहिएगी। कितनी? 100 ग्राम ले लो चाहे, या फिर आप इसको 2-2 पीस भी ले सकते हो अगर किसी को दिक्कत है तो। उड़द के बड़े चाहिए होते हैं। चिलम चाहिए कि गांजे की अगर अर्पण कर सकते हैं, गांजे की चिलम अर्पण करें। नहीं बन पाता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बन पाता है किसी कंडीशन से तो फिर आप 2 सिगरेट अर्पण करें, वो भी जला के छोड़नी होती हैं पूजा शुरू करते समय। नित्य दिन सरसों के तेल का दीपक लगेगा, दीपक में 2 लौंग डलेंगे। इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब विधि सुन लीजिए, विधि कैसे होगी, क्या क्या होगा। काला हकीक की माला जो होती है, उस माला से 3 माला कम से कम जाप करना होता है नित्य। आसन काला रहेगा। वस्त्र जो हैं आपके, या तो बिना सिले हुए वस्त्र धारण करें या फिर बिल्कुल नंगे होके बैठें, निर्वस्त्र बैठें। दिशा आपका दक्षिण की तरफ मुख रहेगा या फिर उत्तरमुखी होके भी कर सकते हैं। रात को 11 बजे से जाप होगा। जाप के बाद आपको हवन करना होता है। आपको हवन जो है, आम की लकड़ियां आप ले आएं या फिर जो समीधा वाला होता है उससे समीधा ले आएं, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, किसी एक पात्र में तो तेल ले लीजिए सरसों का, और थोड़ा सा आपको उसी के अंदर गूगल मिला लेना होता है, धूप। गूगल वैसे मिल जाता है अलग से बाज़ार में, वो धूप वाला गूगल ना लेकर के आप अलग से गूगल मिलता है। एक तो आता है बिल्कुल बना बनाया गूगल का धूप, वो नहीं, गूगल ले लें। जा कर के पंसारी को बोलेंगे तो वो गूगल दे देता है। बात आती है कि दूसरे क्या चीज़ें मिलाएं। इसमें आप जौ मिला सकते हैं, इसमें आप कमलगट्टे मिला सकते हैं, इसमें आप चावल मिला सकते हैं, काले तिल मिला सकते हैं, लौंग इलायची मिला सकते हैं, जायफल मिला सकते हैं, और आप इसमें मिठाई मिला सकते हैं, आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला सकते हैं। सामग्री जो है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा लेकर के हवन करना होता है। जितना जाप की है, मान लीजिए 3 माला जाप की है तो दशांश यानी 300 का दशांश कितना बना, 30 आहुति लगेंगी। कितना समय लगा आहुति देने में? आपका बा मुश्किल से समय लगा होगा 5 से 10 मिनट 30 आहुति में। मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा करके आहुति दी जाती है। मंत्र जो है 5 लाइनों का मंत्र है। आपको इसको करने में लगभग लगेगा, तो मेरे अंदाजे से अगर आपकी अच्छी रफ्तार है, साधना में आप थोड़े पारंगत हैं, तो आपकी लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में हो जाएगी। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट है तो 1 घंटे में भी 3 माला आराम से हो जाती हैं। नवरात्र में 9 दिन में हो जाती है, बाकी दिनों में 21 दिन की साधना होती है। क्या फ़ायदा मिलता है? बटुक भैरव का दर्शन साधक को होता है, स्वप्न से दिख जाता है, प्रत्यक्ष में दिख जाता है, एक दिव्य स्वरूप वाले बच्चे के रूप में दिखता है। भैरव साधना के बाद साधक शमशान साधना या कोई भी साधना करने में समर्थवान हो जाता है, डर भय निकल जाता है। जिस शक्ति का आह्वान करते हैं उसको आना ही आना पड़ता है। जिस साधक को अनुभव प्राप्त नहीं होता हो, कुल देवी देवता की साधना में किसी प्रकार का उसको अनुभव नहीं आ रहा हो, वह साधक भैरव सिद्धि अवश्य कर सकता है। उसके काम की चीज़ है। काला स्वान यानी कि काला कुत्ता अगर अचानक आपको कहीं दिख जाए साधना काल में,
तो अनुभव आपके पावरफुल हो जाते हैं। अगर आपको साधना के समय में आसपास में कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, कुत्ता अगर आपको आसपास दिख जाता है, तो भैरव की सवारी है, घबराना नहीं है। स्वप्न में तो आपको बहुत सारे दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये छोटी सी प्रयोग है, आशा है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बटुक भैरव की साधना एक दर्शक महाशय मांग रहे थे, कई दिन से मांग रहे थे, और उन्होंने कहा था कि आप कैसे भी करके मुझे ये साधना आप गुरु पूर्णिमा से पहले पहले उपलब्ध करवा देवें। तो ये साधना आप लोगों तक गुरु पूर्णिमा से पहले पहले ही उपलब्ध करवाई जा रही है। आशा है कि आप इसको अच्छे से करेंगे और लाभ उठाएंगे। अपने गुरु से आज्ञा जरूर ले लेवें, क्योंकि देखिए हम तो केवल इस मार्ग में आपके मार्गदर्शक हैं। वास्तविक शक्ति आपके गुरु के पास ही है, और दुनिया में कोई गुरु कमज़ोर नहीं है। आप अपने गुरु पे विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको गुरु आगे बढ़ाने का काम करता है। गुरु की शक्तियाँ अपने आप चलती हैं। तो आशा है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबा लेवें, और वीडियो के अंदर कौन सी कमी लगी वो ज़रूर बताएं, ताकि हम कमियां सुधार कर सकें। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देवें, और एक बार लाइक ज़रूर कर देवें। जय श्री महाकाल, जय माता दी।